फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई अपना कोई आप बीती है, कोई स्टोरी है, तो हमें आप इंस्टाग्राम पर या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर पर आप शेयर कर सकते हैं। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी में। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये तमिलनाडु से आई है, कोयम्बटूर शहर से। भेजने वाले हैं संतोष जी। तो चलते हैं संतोष जी की कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, धन्यवाद आपका। मेरा नाम संतोष है। मेरे पिताजी की दुकान एक कॉलोनी में थी, और भी परचून की दुकान अच्छी खासी चलती थी। 4 लोग दुकान में काम करते थे। पिताजी सुबह ही चले जाते थे और 4 बजे तक वो रहते थे। उसके बाद मेरी ड्यूटी लग जाती थी 4 बजे से लेकर के दुकान बढ़ाने के टाइम तक। वैसे हम 9 साढ़े 9 बजे, कभी 10 भी बज जाता था, क्योंकि कॉलोनी की दुकानदारी थी और लोग बाग तो आते ही रहते थे, तो कभी कभी लेट भी हो जाता था। और मैं जो अपना घर था हमारा दुकान से करीब करीब 5.5 किलोमीटर के आसपास था। तो मेरे पास बाइक थी, मैं बाइक से ही आता और जाता था। ये हमारा डेली का नियम था। उस दिन भी मैं अपने टाइम से आया था दुकान पर, और करीब ज़्यादा कस्टमर होने की वजह से उस दिन हमने रात को 10 बजे दुकान बढ़ाया था, और इसके बाद अपने घर की तरफ चल दिया था बाइक से। जब मैं अपनी कॉलोनी के जहाँ हमारा रास्ता मुड़ता है वहाँ थोड़ा अंधेरा ज़्यादा रहता है, और कभी कभी लाइट जल भी जाती है और कभी बंद भी रहती है। तो उस दिन भी थोड़ा अंधेरा ही था, और मैं अपनी बाइक भगाते हुए लेके जा रहा था। तभी मैं देखा कि एक लड़की छोटा सा बैग लिए हुए और पैदल जा रही थी। शायद हमारी कॉलोनी की ही लड़की थी। मैं वहाँ बाइक रोक दिया, नहीं चलो साथ में ले चलते हैं, पता नहीं कौन है, मैं देखा नहीं था सही ढंग से। मैं बाइक रोका तो देखा वो हमारे लिए तो बिल्कुल अनजान लड़की थी। मैंने कभी देखा नहीं था उसको, लेकिन मैंने पूछ ही लिया कि आप इसी कॉलोनी में जाना है जिधर मैं जा रहा हूँ। वो थोड़ा डर सी गई, सहम सी गई, कुछ नहीं बोली वो। नहीं घबराइए, नहीं घबराइए, नहीं, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, उसी कॉलोनी में मेरा घर है और मेरा नाम संतोष है। मैं एक दुकान चलाता हूँ परचून की। आप प्लीज़ घबराइए, मैं कोई चोर डाकू और उस तरह का लड़का नहीं हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको चलना है तो मेरे साथ में चलिए। वो कुछ बोली नहीं। वो मैं समझ गया कि शायद वो डर रही थी कि मैं कुछ ऐसा बदमाश लड़का होऊंगा, उसको छेड़ूंगा। तो मैं यही समझ रहा था। यानी देखिए, आपका नाम पता नहीं क्या है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको पूरा भरोसा देता हूँ कि आपको मैं सही सलामत लेके जाऊँगा। आपके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। मैं उस तरह का लड़का नहीं हूँ। आप प्लीज़ बैठ जाइए हमारे बाइक पर, क्योंकि रास्ता बहुत अंधेरा है और मैं नहीं चाहता कि इस रास्ते पर आप अकेले जाएं, वो भी इस रात में। वो लड़की थोड़ी सी बोली, जी जी, यानी कि जी अपना नाम तो बता दीजिए। उसने बताया अनीता। मैंने कहा ठीक है, आप आ जाइए। मेरी बाइक स्टार्ट ही थी और मैं बाइक से उतरा भी नहीं था। जैसे ही लड़की वो हमारे बाइक के पास में पहुंचने लगी, तभी एक काला साया पता नहीं कैसे हमारे बाइक और लड़की के बीच में आकर के खड़ा हो गया। मैं एकदम दहल गया देख करके। मैंने कि ये क्या है, डर से, और मैं कांप गया और बाइक मेरी नीचे गिर गई। मैं भी गिर गया। मैं डर से बुरी तरह से कांप रहा था। मैं एकदम समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये मेरे सामने कहाँ से ये भूत आ गया।
तभी मैंने लड़की की आवाज़ सुनी। वो बोल रही थी, देखो अब मेरा पीछा करना छोड़ दो, मेरे पीछे मत आओ। मैं तुमसे परेशान हो चुकी हूँ, अब मुझे कितना शोषण करोगे। मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। और क्या चाहिए मुझसे, तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। वह बहुत गुस्से में थी, इतने गुस्से में वो जो भी था अपना बोली जा रही थी, लेकिन चेहरा उसका एकदम गुस्से से भरा हुआ था। वो बहुत से जरा भी नहीं डर रही थी। मैं अभी भी नीचे पड़ा हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता मैं उठना शुरू कर दिया था। उस जो साया था वो भूत था, उसका मुंह उस लड़की की तरफ था। मैं धीरे धीरे उठ करके खड़ा हो गया, लेकिन बाइक हमारी नीचे के नीचे पड़ी थी। मैं अब समझ रहा था कि बस यहाँ से मैं कैसे भी करके भाग जाऊँ, बाइक के मुझे परवाह नहीं थी। तभी वो लड़की फिर बोली, देखो अमित, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और अभी भी नहीं करती हूँ। प्लीज़ मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तभी वो लड़का बोला, उसकी आवाज़ में बहुत भारीपन था। बोला, देखो अनीता, मैं तुम्हारे लिए सुसाइड किया, तुम्हारे लिए इस दुनिया को छोड़ दिया, और तुम मुझे भी अभी भी नकार रही हो। तुम इस लड़के के साथ में जा रही हो मुझे छोड़ करके। मैं तुम्हारे साथ में चल रहा हूँ, तुम्हारी रखवाली कर रहा हूँ, और तुम इस लड़के के साथ में बैठ कर जा रही हो। मैं ऐसा नहीं होने दूँगा। अगर तुम इसके बाइक पर बैठोगी तो मैं इस लड़के को मार डालूँगा। तभी जिसका नाम अनीता था वो लड़की फिर गुस्से में चिल्लाई, कह रही थी कि देखो, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और तुम मेरे साथ में इतने ज़बरदस्ती कर चुके हो। भूत बन करके मुझे डरा डरा करके मेरा शोषण किया तुमने, और तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी ज़िंदगी भर मैं गुलाम रहूं? ये सब अब नहीं होगा। वो फिर अपना कॉलर को जो पहन रखी थी उसमें से मैंने देखा कोई चीज़ लॉकेट टाइप का निकाल के दिखाई उस भूत को, और भूत उसको देखते ही थोड़ा पीछे हट चुका था। बोला, देखो, मैं इसलिए गई थी आज इस ताबीज़ के लिए। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे अमित। मैं देखो अब यहीं तुम्हारे पास में खड़ी हूँ, लेकिन तुम मुझे छू भी नहीं सकते, और मैं हाँ इस लड़के के साथ ही जाऊँगी और तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। वो मेरी तरफ मुड़ कर के देखी, बोली, आप अपना बाइक उठाओ प्लीज़। और मेरे पास में आ गई, मैं जहाँ खड़ा था, और बाइक उठाने में उसने मदद की। मैं बाइक पर बैठ चुका था और किक लगा रहा था, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। शायद पेट्रोल ज़्यादा कार्बोरेटर में चला गया होगा। मैं डर डर करके किक मार रहा था, उनकी बातें भी सुन रहा था। मेरा दिल एकदम पानी पानी हो चुका था, दहल चुका था। मैं अभी भी कांप रहा था कि मैं अब क्या करूं, कैसे भागूं यहाँ से। मुझे बहुत, अब लड़की से भी मुझे डर लग रहा था। वो फिर लड़की बोली, आप करो ना स्टार्ट, जल्दी से करो ना, हम चलते हैं ना, देखते हैं ये हमारा क्या बिगाड़ लेता है। अब तो हमारा कुछ नहीं कर पाएगा अमित, अब तो कहीं पर जाके मर, कहीं और जा कर के मर। वो भद्दी भद्दी गालियाँ उसको दे रही थी वो लड़की अनीता। बहुत गुस्से में मोटी मोटी सी गाली सुनाई जा रही थी उसको, और वो भूत था जो अब थोड़ा दूरी पर जा कर के खड़ा हो गया था। मेरी बाइक अब स्टार्ट हो चुकी थी और मैं एकदम तैयार था वहाँ से भागने के लिए, और वो लड़की मेरे पीछे आकर के बैठ गई और बोली, चलो जी अब आगे बढ़ाओ अपनी बाइक, डरना नहीं इससे। अब हम भी नहीं डरेंगे, और आपको तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये छू भी नहीं पाएगा। मैं आपके साथ हूँ ना। अब देखती हूँ ये मेरा क्या बिगाड़ सकता है। चलो आप।
मैं चल पड़ा वहाँ से। डरते डरते मैं निकल रहा था आगे की ओर, और मैं मुड़ मुड़ कर देख भी रहा था कि भूत कहीं हमारे पीछे तो नहीं आ रहा है, लेकिन जहाँ था वो वहीं खड़ा रहा। अब मुझे ये कहानी कुछ समझ में आ रही थी। शायद ये जो लड़का था अमित, इस लड़की से एक तरफा प्यार करता था। लड़की इसको पसंद नहीं करती होगी, और कभी प्यार का इजहार किया होगा, लड़की ने मना कर दिया होगा। वो गुस्से में आकर के अपने आप को मार लिया होगा, और इसके बाद वो भूत बन गया था। भूत बनने के बाद में ये अनीता से शायद इसका शोषण भी किया, शारीरिक संबंध भी बनाए जैसे अनीता बोल रही थी। लेकिन अनीता इससे शायद बहुत परेशान हो चुकी थी, और तभी ये किसी बाबा से या कोई तांत्रिक से कोई ताबीज़ बनवा के लाई थी जो गले में पहन रखी थी। मुझे इतना ही कहानी समझ में आ रहा था, और हम फिर आगे बढ़ते रहे। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी नहीं डर रही थी, जैसे कोई बात ही न हो। और मैं सोच रहा था कि आइंदा इस लड़की से मैं कभी भी नहीं मिलूँगा। अगर मैं देख भी लूँगा रास्ते में तो मैं इससे दूर भाग जाऊँगा। और मेरी कॉलोनी अब पास आ चुकी थी, और मैंने बोला जी वहाँ पर 2 रास्ते थे, यानी कि आप सीधा जाएंगी या लेफ्ट में मुड़ेंगी। बोली नहीं सीधा जाना है। यानी ठीक है जी मैं बाएं जाऊँगा, आप यहीं उतर जाइए। वो उतर गई। बोली आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बोला जी आपको भी, आपने मेरी जान बचाई। वो मुस्कुरा दी, फिर बोली कि हम फिर मिलते हैं कभी, यानी कि हाँ जी। और वो चली गई। मैं बाएं तरफ अपने रास्ते पर चल दिया, और मन में सोच लिया था कि इस लड़की से कभी नहीं मिलूँगा। तो दोस्तों ये थी संतोष जी की कहानी। अगर आपके पास भी कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, कोई कहानी है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और साथ में चल रहा हमारा दूसरा चैनल हाईवे 33 पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। फिर हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। नमस्कार जी।